जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आशा करता हूं जितने भी एफ कैट के कैंडिडेट्स होंगे गाइज, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी भी चल रही होगी गाइज। ठीक है गाइज, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइज वो है गाइज जज्बा गाइज। ठीक है, जब तक आप में जज्बा और जुनून नहीं होगा गाइस, आप लोग एग्जाम नहीं निकाल पाओगे गाइस। ठीक है, और दूसरी चीज गाइस, कंपटीशन में गाइस पेशेंस एक बहुत मेन रोल प्ले करता है गाइस, कि आप में कितना पेशेंस है। आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मे बी रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा है, फिर भी आप में कितना पेशेंस है, आप दोबारा उस चीज के लिए लग जाते हो गाइस। ठीक है, तो गाइस लास्ट में जब हमारे पास दिन कम रह जाते हैं गाइस, तो बहुत सारे हम अपने आप से भी सवाल करने लग जाते हैं कि ये होगा या नहीं होगा गाइस। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने एक सही तरीके से सलीके से मेहनत की हुई है गाइस, ठीक है, तो ये सवाल तब भी रहेंगे, और अगर आपने मेहनत की है आप डेफिनेटली एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे गाइस। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं गाइस, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमें मैथ्स देखना होता है, हमें इंग्लिश देखना होता है, हमें जीएस, हमें करंट अफेयर, हमें रीजनिंग देखना होता है गाइस। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस किसी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस को हासिल करने का, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और आपको पता होना कि भैया किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली गाइस ये चीजें आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं गाइस, क्योंकि आपको पता होता है कि एग्जाम की क्या डेप्थनेस है गाइस। ठीक है, अगर एफकेट एग्जाम की अगर हम बात करें गाइस, ठीक है, अगर आपने 3 या 4 महीने भी बहुत सही ढंग से आपने प्रिपरेशन की है, या आप पहले इससे पहले भी आप सही ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपकी जो नर्व्स है ना वो स्टील की हैं गाइस, आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लो। कोई बड़ा एग्जाम नहीं है गाइस एफकेट गाइस। ठीक है, तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गाइस एफकेट के हिस्ट्री के पीवाईक्यूज, जो कि 2020 से 2025 तक रहने वाले हैं, और ये जो टोटल पीवाईक्यूज हैं गाइस, ये अप्रॉक्स आपके रहेंगे गाइस 40 गाइस। ठीक है, ये 40 पीवाईक्यूज रहेंगे, तो इससे आप लोगों को एक काफी हेल्प मिलेगी, एक आइडिया आएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस। ठीक है, और आप लोग नेचुरली अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे गाइस। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब पक्का करें गाइस। ठीक है, इससे हमें काफी अच्छा एक मोटिवेशन आप कह लें कि मिलता है गाइस। ठीक है, तो ये पक्का आप लोग करिएगा गाइस। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं गाइस, when Delhi was made the capital of India? दिल्ली को भारत का कैपिटल कौन से ईयर में बनाया गया था गाइस? 1911, 1912, 1910 या 1909 में गाइस? तो गाइस इसका आंसर है गाइस 1911, जब दिल्ली दरबार हुआ था और किंग जॉर्ज फिफ्थ जब भारत आए थे, तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो कैपिटल है एट दैट टाइम कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और 1911 को इसको शिफ्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली में गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम इज द स्लोगन ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो गाइस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा है गाइस, नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज पंजाब केसरी? किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? तो गाइस ये कहा जाता था गाइस लाला लाजपत राय। ठीक है ना, लाला लाजपत राय नोन एज द पंजाब केसरी गाइस, या शेरे पंजाब भी इन्हें कहा जाता था गाइस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज रेफर्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था हिस्टोरियन द्वारा? चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो गाइस ये आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता था गाइस? जितनी भी इसने जंगें जो लड़ी सारी के सारी जीते गाइस। ठीक है, और बहुत बढ़िया था गाइस टू मेक द स्ट्रेटेजी फॉर वॉर गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स नॉट बिल्ड बाय अकबर? इनमें से जो किला है कौन सा अकबर ने नहीं बनाया? लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, आगरा फोर्ट? आगरा फोर्ट भी बनाया है, ये भी बनाया है और ये भी बनाया गाइस। ग्वालियर फोर्ट इनके द्वारा नहीं बनाया गया है। ग्वालियर फोर्ट कहाँ है गाइस? एमपी में।
और ये ग्वालियर फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा मानसिंह, ठीक है, महाराजा मानसिंह द्वारा गाइस। नेक्स्ट आता है हु इज द ऑथर ऑफ फेमस अरेबिक बुक किताब उल हिंद? बीरबल, अल बरूनी, महमूद या मोहम्मद? ठीक है, तो ये थे गाइस अल बरूनी, इसके थे ऑथर यानी लेखक थे गाइस। नेक्स्ट आता है दरबार ए अकबारी वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो, मोहम्मद हुसैन आजाद, जयुद्दीन बरानी या अबुल कादिर बदायूनी? तो गाइस ये लिखा था गाइस मोहम्मद हुसैन आजाद ने गाइस, मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट आता है व्हाट इज लॉर्ड माउंटबेटन रिटायरमेंट ईयर? यानी लॉर्ड माउंटबेटन का रिटायरमेंट ईयर कब था गाइस? भारत में नहीं गाइस, पूरा जब इनका जो टेन्योर, जब ये वापस इंग्लैंड चले गए थे, तो ये था गाइस 1965 में गाइस, ठीक है, 1965। नेक्स्ट आता है हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? गाइस बता दें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से ही दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान गाइस, ठीक है। और जब हम आजाद हुए तो हमसे पूछा कि भैया पहला गवर्नर जनरल कौन था गाइस, ठीक है ना? जवाहरलाल नेहरू, सी राजा गोपालचरी, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस लॉर्ड माउंटबेटन ही थे गाइस हमारे पहले गवर्नर जनरल, ठीक है ना? ये 1 साल तक गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद जो पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बने थे वो सी राजगोपालचारी गाइस थे, ठीक है ना? और इनका निकनेम राजा जी भी है गाइस। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स इन मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर में खातों को कौन देखता था गाइस? जैसे अकाउंटेंट होते थे ना, वो कौन था गाइस? पहला ऑप्शन है अकाराध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है नवाध्यक्ष, तीसरा है गोपा और चौथा है व्यवहारिका, ठीक है। तो गाइस ये थे गाइस गोपा। गोपा उस समय में गाइस ये अकाउंटेंट हुआ करते थे गाइस, अकाउंटेंट हुआ करते थे गाइस, ठीक है ना? नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी? मोहम्मद गौरी का कौन जो गुलाम था? He became the ruler after the death of his master and founded the slave dynasty. और फिर उसने स्लेव डायनेस्टी फाउंड की। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, घियासुद्दीन बलबन और नासिरुद्दीन मोहम्मद गाइस, नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो ये था गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक। आई होप आप लोगों को भी पता होगा गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस मेडिवल हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस। नेक्स्ट आता है इन विच ऑफ द टेक्स्ट मेंशंस टू डिवाइड वैदिक सोसाइटी इन 4 क्लासेस? 4 क्लासेस कह सकते हैं, 4 वर्णा में जो वैदिक सोसाइटी थी उनको डिवाइड किया गया था। क्षत्रिय, शूद्र, ठीक है ना, वैश्य, ठीक है ना, ब्राह्मण। तो ये किस टेक्स्ट में था गाइस? पुरुषा सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, मुंडका उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो ये था गाइस पहले वाले ऑप्शन में पुरुषा सुतक ऑफ ऋग्वेदा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है दी जप्ती और धसाला सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम अमंग दी फॉलोइंग? इब्राहिम लोदी, बलबन, राजा टोडरमल और मोहम्मद शाह गाइस। तो गाइस ये जो जप्ती सिस्टम था ये राजा टोडरमल ने इंट्रोड्यूस कराया था गाइस, जब अकबर एम्परर थे गाइस, ठीक है। और राजा जो ये टोडरमल है गाइस, ही वाज द फिनेंस FI, he was the फिनेंस मिनिस्टर ऑफ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ, फिनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। तो ये अकबर के फिनेंस मिनिस्टर भी थे गाइस, ठीक है ना। और जो जप्ती सिस्टम क्या था गाइस? ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो गाइस ऋग्वेद सबसे पुराने गाइस हमारे वेद हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा? जो आगरा की जो सिटी आगरा की है उसको किसने फाउंड किया था गाइस? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद शाह या सिकंदर लोदी? तो गाइस जो आगरा जो ये सिटी है ये सिकंदर लोदी ने बनाया था। काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होता है गाइस। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ राजा रणजीत सिंह? ठीक है ना, राजा रणजीत सिंह जो सिखों के बहुत बड़े क्या थे? राजा थे गाइस, ठीक है ना।
तो उनकी कैपिटल क्या थी? लाहौर, अमृतसर, कश्मीर या मुल्तान? तो उनकी कैपिटल थी गाइस लाहौर। लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। Which Governor General of British Empire to India had banned the practice of sati? किसने सती के प्रैक्टिस पे बैन लगा दिया था गाइस? ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना, और किन के साथ मिलकर के इन्होंने सती प्रथा के ऊपर लगाम लगाई थी? राजा राममोहन रॉय के साथ मिलकर के। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट आता है which among the following was नॉट दी नवरत्न ऑफ अकबर कोड? ठीक है ना, अकबर के कोड के कौन से नवरत्नों में से नहीं था? अबुल फजल, अबुल रहीम खाने खाना, तानसेन और बैरम खान गाइस। तो गाइस ये सारे के सारे ये तीनों ये इसके नवरत्न थे गाइस। ठीक है ना, 9 जेम्स ऑफ द अकबर्स कोड। बट बैरम खान नहीं था गाइस। बैरम खान एक टेक केयर था। ठीक है ना, अकबर के पिता का भैया बहुत अच्छा सेनापति, बहुत अच्छा दोस्त था गाइस। तो बैरम खान विल बी द आंसर गाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मड आउटसाइड इंडिया? कौन सा ऐसा क्रांतिकारी जो संगठन था जो भारत से बाहर फॉर्म हुआ गाइस? इंडियन एसोसिएशन, गदर पार्टी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी या इंडियन लीग? तो ये था गाइस गदर पार्टी। काफी इंपॉर्टेंट है। 1930 में फॉर्म हुई। कहां पे साहब? यूएसए। यूएसए की कौन सी सिटी? सैन फ्रांसिस्को गाइस। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा मेंशंस अबाउट मैजिकल रिचुअल्स एंड चार्म्स? कि किस वेद में जो आपके जो मंत्र या जादू टोना है गाइस, ठीक है ना, उस रिलेटेड श्लोक हैं गाइस। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो गाइस ये है गाइस आपके अथर्ववेद में गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेम द फेमस वॉरियर बेगम फ्रॉम द प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध। अवध यानी आज का ये लखनऊ वाला इलाका, यूपी वाला इलाका। हु फॉट द ब्रिटिश एज पार्ट ऑफ 1857 म्यूटिनी? ठीक है ना, 1857 म्यूटिनी या 1857 रिवोल्ट भी आप कह सकते हो। बेगम हजरत महल, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम जहान आरा और बेगम मेहरुन्निसा। तो ये था गाइस बेगम हजरत महल। आई होप आप लोगों को भी आप आंसर आता होगा। द वाइसरॉय हु गॉट असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का मतलब होता है राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या कर देना इन अंडमान एंड निकोबार। ठीक है ना, तो लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो? तो गाइस लॉर्ड मेयो। इजी है इसको याद करने, मेयो को मार दिया गया था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस देयर आर टोटल डैश हिम्न इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने छंद, कितने श्लोक हैं? अगर हम आसान भाषा में बोले 1028, 1208, 1070, 1020। तो ये है गाइस 1028। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज वर मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन? जो बुद्धिस्ट किताबें हैं गाइस ज्यादातर किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं? संस्कृत, मगधी, प्राकृत या पाली? तो इसका आंसर है गाइस पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। संस्कृत पे मत आप लोग टिक लगा देना गाइस। नेक्स्ट आता है हु रोट द लिरिक्स ऑफ सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों? ठीक है ना, तो ये गीतकार थे गाइस मनोज कुमार या प्रदीप या शैलेंद्र या रघुपति शाह या फिराक? तो गाइस ये थे कवि प्रदीप। ठीक है ना, गीतकार थे और इन्होंने ये लिखा था ए मेरे वतन के लोगों। ठीक है ना, और गाया था गाइस किसने इस गाने को गाया था? प्लीज आप लोग कमेंट करिए, मुझे इसका आंसर दीजिए गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हु इज अनदर व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच 1854, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1883। तो गाइज ये है गाइज वुड्स डिस्पैच 1854। ये ईयर भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही पूछ लेता है। तो गाइज वुड्स डिस्पैच में गाइज इंडिया की एजुकेशन को एक सिस्टमाइज किया गया था गाइज। ठीक है ना, और जो प्राइमरी लेवल पे गाइज वर्नाकुलर लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था गाइज। ठीक है ना, और सेकेंडरी लेवल पे गाइज आपका एंग्लो इंडियन लैंग्वेज यूज की गई थी, और हायर एजुकेशन में गाइस सिर्फ प्योरली इंग्लिश यूज किया गया था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंडर विच कमीशन इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? चार्ल्स वुड कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन या कोठारी कमीशन? तो ये है गाइस चार्ल्स वुड कमीशन गाइस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध। ये अभी हम कर ही चुके हैं, देखो बार बार रिपीट। बाकत खान, मंगल पांडे। देखो बाकत खान ये जनरल था एंड ही वाज इन दिल्ली, ये दिल्ली में 1857 की रिवोल्ट को लीड करता। मंगल पांडे गाइस बंगाल में गाइस। बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह, तो ये आंसर है गाइस डेफिनेटली बेगम हजरत महल। और अगर हम बात करें कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह बिहार के आरा में गाइस 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रहे थे गाइस, काफी इंपॉर्टेंट। और हाँ एक चीज आप ध्यान रखना गाइस, बाद में बेगम हजरत महल जब इनको लगा कि भैया ये नहीं जी सकते अंग्रेजों से, तो ये नेपाल भाग गई थी, ठीक है ना। और कौन नेपाल भाग गए थे गाइस? नाना साहेब, ठीक है ना। ये दो नेपाल भाग गए थे, एग्जाम में पूछा जाता है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, जो पानीपत का पहला बैटल किस किस के बीच में? अकबर एंड हेमू, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, अकबर एंड राणा सांगा, और अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। तो गाइस जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है गाइस, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है गाइस, ये 1526 में हुई थी। और उस समय दिल्ली में जो कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? लोधी डायनेस्टी चल रही थी। और उसके जो फाउंडर थे, फाउंडर तो नहीं कहते हैं, उस समय जो सुल्तान था इब्राहिम लोधी था गाइस, ठीक है। तो बाबर आया था गाइस कहां से? अफगानिस्तान से। और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है गाइस। और बाबर अपनी तुगलकनामा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर से तोपों का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोधी की 1 लाख की सेनाओं को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और बाबर इसको जीत जाता है, इस युद्ध को। बाबर कौन है साहब? इस बाबर, बाबर है हुमायूं के पिता गाइस, यानी अकबर के दादा। तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी गाइस। नेक्स्ट आता है फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। फाहियान जो है ये एक चाइनीज ट्रेवलर था गाइस, किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड या बिंबिसार? तो ये आया था गाइस चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, काफी बार रिपीट होता है गाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद सत्याग्रह केम अप इन डांडी, चंपारण, बंगाल या नेटल, ठीक है। तो गाइस जो गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह, अगर हम भारत की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था गाइस चंपारण में गया था। चंपारण कहां? बिहार में गए। अगर हाँ इसमें अगर वो साउथ अफ्रीका लिखता पूरा, तब आप साउथ अफ्रीका में आप इसका आंसर टिक करते गाइस, ठीक है। ड्यूरिंग हुज टेन्योर, टेन्योर यानी कार्यकाल, एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वर द ग्रेट मार्टियर्स भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैंग। कौन था उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया जब इन तीनों को, हमारे जो क्रांतिकारी थे हम, ठीक है ना, इनको फांसी की सजा दी गई? लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में, लॉर्ड मिंटो के समय में, या लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में? तो आंसर इज गाइस लॉर्ड इरविन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु एस्टैब्लिश्ड द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या एनएम लोखंडे? तो ये एस्टैब्लिश किया था गाइस एनएम लोखंडे ने गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग बहामनी सुल्तान वाज नोटेड फॉर, नोटेड मतलब जाना जाता है, क्रुएल्टी एंड हैंस गॉट द टाइटल जालिम। तो किस बहामनी सुल्तान को जालिम का टाइटल लोगों ने दे दिया था? हुमायूं, फिरोज शाह, मुजाहिद शाह, अहमद शाह? तो गाइस एक्चुअली में ये हुमायूं शाह है गाइस, एग्जामिनर वैसे शाह ना लिखे तो ये हुमायूं शाह था, जो कि बहुत ज्यादा क्रूअल था, और इस वजह से वहां के लोगों ने इसको टाइटल दे दिया था जालिम का गाइस। नेक्स्ट आता है द राजपथ वाज डिसाइडेड टू बी परमानेंट वेन्यू फॉर द रिपब्लिक डे परेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑनवर्ड्स? तो राजपथ में गाइस अभी भी 26 जनवरी को वहां रिपब्लिक डे परेड होती है। कब से ये कहा गया कि हमेशा यही होगी? 1959 से, 1951 से, 1955 से या 1958 से? तो ये कहा गया था गाइस 1955 से गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट वन इज द आर्म्स एक्ट पास्ड इन, फिल इन द ब्लैंक कर रखा है, ठीक है ना, ब्लैंक दे रखा है। That prevents Indians from keeping arms without an appropriate license, यानी भारतीय कोई भी कोई हथियार नहीं रख सकता। ये कानून कब बना था? 1909 में, 1897 में, 1878 में या 1912 में? तो ये बना था गाइस 1878 में। इंपॉर्टेंट है गाइस, लॉर्ड लिटन के टाइम पे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग फास्टेड टू डेथ एंड डाइड एट सरवनबेलागोला गाइस? कौन सा मौर्य राजा था गाइस जो भूख से मरा, अपने आप को भूख रख करके, ठीक है ना, मृत्यु की प्राप्ति की गाइस? बिंदुसारा, दशरथा, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका? तो गाइस ये थे गाइस चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है
who among the following classical poets of the Sultanate period in India popularized कवाली? कौन था गाइस जो सल्तनत समय का जिसने कवाली को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था? A form of music which derived its name from Arabic word qawal, mean to speak. निजाम अल दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया होगा गाइस, ठीक है ना? जमाल उद्दीन मोहम्मद रूमी, अमीर खुसरो, शम्स अल दीन मोहम्मद हाफिज। तो ये थे गाइस अमीर खुसरो जिन्होंने कव्वाली को भारत में क्या किया था गाइस, पॉपुलर किया था गाइस। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस, हु वाज वर द फाउंडर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी गाइस? तो गाइस थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने फॉर्म किया था गाइस? एचपी ब्लावस्की एंड कर्नल ऑलकर्ट, मैडम भिकाजी कामा, एनी बेसेंट, चार्ल्स डब्ल्यू लीडबीटर एंड एमिली ल्यूटियंस। तो गाइस ये क्या था गाइस? एचपी ब्लावस्की एंड कर्नल ऑलकर्ट। बता दें गाइस जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है गाइस, इसका जो हेडक्वार्टर था गाइस, ये फॉर्म हुआ था न्यूयॉर्क में गाइस। न्यूयॉर्क कहाँ? यूएसए में। बाद में इसको इंडिया में जो ट्रांसफर किया था वो एनी बेसेंट इसको इंडिया में लेके आई थी गाइस, ठीक है? तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज हु बिल्ट जंतर मंतर द फेमस ऑब्जर्वेटरी इन दिल्ली? ठीक है, जंतर मंतर किसने बनाया था? एम्पियर अकबर, औरंगजेब, महाराजा जय सिंह और महाराजा चूरामन गाइस। तो ये आंसर है, आप लोगों को पता होगा, महाराजा जय सिंह गाइस, ठीक है? तो गाइस ये 40 क्वेश्चंस थे गाइस जो 2020 से लेके 2025 तक आपके एग्जाम्स में आए गए थे, पूछे गए थे। आई होप इनमें से ज्यादातर आप लोगों को क्या आते होंगे, आप लोगों के आंसर सही होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को भी पक्का ज्वाइन करें और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।